एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। पिछली कई वीडियोस में हम बात करते आ रहे हैं एमएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के लिए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे प्री सर्विस इन सर्विस टीचर एजुकेशन एमएड फोर्थ सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर, जो जून 2023 का है हमारा पेपर। क्वेश्चन पेपर के बारे में देखते हैं तो वही 3 पार्ट्स है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर एट यूनिवर्सिटी लेवल। कि यूनिवर्सिटी लेवल पर जो फैकल्टी है, टीचर है, उनका क्या रोल रहता है। तो सीधा सीधा हमें रोल ऑफ टीचर एट यूनिवर्सिटी लेवल बताना है। क्वेश्चन को घुमाने के लिए हम यहां पर हायर लेवल भी वर्ड यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है। तो यूनिवर्सिटी लेवल पर या हायर लेवल पर टीचर की क्या रोल रहता है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, क्या अकाउंटेबिलिटी रहती है, ये सारी चीजें हमें इस आंसर में मेंशन करनी है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के हमारे क्या मोड्स हैं। तो बात आती है मोड्स ऑफ प्री सर्विस की। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग डेफिनेशन ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। कि सर्विस से पहले जो प्रिपरेशन है, किसी भी काम को करने से पहले जो हम तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग पीरियड जो होता है हमारा, वो हमारा प्री सर्विस वाला है रहता है। मोड्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, वो कौन से मोड्स हैं, कितने मेथड्स हैं, कितने तरीके से हम प्री सर्विस यानी कि टीचर बनने से पहले की जो ट्रेनिंग पीरियड्स है, वो हम कितने तरीकों से कंप्लीट कर सकते हैं, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमें यहां मेंशन करना है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, what is the transitional approach, transactional approach for skill and competency development courses। ये ट्रांजैक्शनल अप्रोच क्या है स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो हमें पहले बताना पड़ेगा ट्रांजैक्शनल अप्रोच के बारे में। ट्रांजैक्शनल अप्रोच क्या होती है, कैसे होती है, क्या प्रक्रिया रहती है, और ये स्किल और कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट के लिए, प्रभावशीलता के लिए, है ना, कि कौशल और प्रभावशीलता को डेवलप करने में कैसे हमें हेल्प करती है। जब हम किसी कौशल, किसी स्किल को कर रहे हैं, जितनी हम ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमारी स्किल डेवलप होती है। तो वही चीज है, ट्रांजैक्शनल अप्रोच के बारे में लिखेंगे और फिर कैसे वो हमारी स्किल और कॉम्पिटेंसी, प्रभावशीलता को डेवलप करती है। देन लिस्ट द फंक्शंस ऑफ डाइट। डाइट के कार्य बताने हैं हमें, तो वही डाइट के फुल फॉर्म जरूर मेंशन करें पहले, और फिर इसके कार्य कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम्स के लिए डाइट का क्या कार्य है, कैसे कार्य करती है, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, वो सारी चीजें यहां पर मेंशन की जाएंगी। फिर पांचवा और लास्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन ए का, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर इन सर्विस टीचर्स। इन सर्विस यानी कि जो सर्विस में है, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम की क्या है रोल रहता है। तो पहले हमें बताना पड़ेगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम बताएंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे, और फिर ये बताएंगे कि इन सर्विस टीचर्स के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम, रिफ्रेशर कोर्सेज, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स ये चलते रहते हैं इन सर्विस टीचर्स के लिए। तो इनका क्या रोल रहता है इन सर्विस टीचर्स के डेवलपमेंट में। उसके बाद बात आती है सेक्शन बी की। सेक्शन बी हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस
इसे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, कि जो कंसेप्ट, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के, उसके बारे में बताना है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। इन शॉर्ट, कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उनका अलग अलग डिस्क्रिप्शन ना देकर हम एक कंबाइन लेकर चलेंगे कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में हम मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसका कंसेप्ट क्या है, किस कंसेप्ट को लेकर कार्य करता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसकी नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जो हमारा प्रॉपर प्री सर्विस का डिस्क्रिप्शन है वो हमें इसके आंसर में मेंशन करना है। फिर बात आती है, डिस्कस द कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ स्कूल बेस्ड प्रैक्टिकम एंड इंटर्नशिप, कि प्रैक्टिकल, जो टीचर्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो, और इंटर्नशिप का क्या कंसेप्ट है। तो पहले हमें इंटर्नशिप के बारे में बताना पड़ेगा कि इंटर्नशिप का कंसेप्ट क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन आएगी, उसका नेचर आना है, उसमें इंपॉर्टेंस, नीड एंड इंपॉर्टेंस आएगी, एप्लीकेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका स्कोप, कंसेप्ट ऑफ इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकल। फिर हम कंसेप्ट बताएंगे कि स्कूल लेवल के टीचर्स के लिए हमारा जो कंसेप्ट रहता है इंटर्नशिप का और प्रैक्टिकम का, वो क्या मायने रखता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या है, यहां पर ये चीज मैं क्लियर कर दूं, यहां हमें जो आंसर देना है वो कॉन्फ्रेंस के बारे में देना है, कि किसी कॉन्फ्रेंस को करने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। यहाँ पर उसके थीम, सब थीम, टॉपिक्स, यहाँ पर कोई मैटर नहीं होगा। जो जनरली कहा जाएगा वो ये है कि कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो हमें कॉन्फ्रेंस के मीनिंग डेफिनेशन बताना है, किसी कॉन्फ्रेंस का टॉपिक नहीं लेना है। देन उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका स्कोप क्या है, उसके कंसेप्ट्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स ऑफ कंसेप्ट। इन शॉर्ट, पूरा एक ब्रीफ नोट हमें मेंशन करना है इसके आंसर में कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। फिर बात आती है हमारे सेक्शन सी की, लॉन्ग एसे टाइप क्वेश्चन। इसमें बात आती है फर्स्ट क्वेश्चन कि डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम एंड इट्स विजन इन करिकुलम डॉक्यूमेंट ऑफ एनसीईआरटी एंड एनसीटी। पूरा टीचर एजुकेशन का करिकुलम के बारे में बोल दिया है, पूछा गया है किस किस के रेफरेंस में, एनसीईआरटी के और एनसीटीई के। तो briefly explain the teacher education curriculum, its vision in NCERT and NCTE। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। अभी रिसेंट में ही आया है, कोई पुराना टाइम नहीं हुआ, 1-2 साल पहले ही इसे लॉन्च किया गया है एनईपी के लागू होने के बाद। पूरा डॉक्यूमेंट है, एनसीटी और एनसीईआरटी ने मिलकर इस पर काम करा है, और ये इस चीज को तैयार करता है कि एनईपी के जो हमारा नया सिलेबस लागू हुआ है हर लेवल पर, उस सिलेबस को पढ़ाने के लिए हमें उच्च गुणवत्ता वाले अध्यापकों की आवश्यकता है। तो उन टीचरों का निर्माण किस तरीके से किया जाए, ये हमारा ये फ्रेमवर्क बताता है। इसे जरूर पढ़ के जाइएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें हमें बहुत डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा, इसका विजन क्या है, प्राइमरी लेवल के लिए कैसा टीचर्स हो, जूनियर लेवल के लिए, हायर लेवल के लिए किस तरीके से टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स चले, सारा कंसेप्ट इसमें मेंशन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस इन ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांजेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ different components of teacher education
करिकुलम कि तीन चीजें मेन आई हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांजैक्शन और इवैल्यूएशन इन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम। यानी टीचर एजुकेशन करिकुलम में ऑर्गेनाइजिंग, ट्रांजैक्शन और इवैल्यूएशन के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन हमें मेंशन करना है। तो ब्रीफली एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम विद रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांजैक्शन एंड वैल्यूएशन। तो जो हमारा पूरा करिकुलम है इस लेवल पर, टीचर एजुकेशन लेवल पर, वो हमें ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, ट्रांजैक्शंस में कैसे हेल्प करता है परिवर्तन के लिए, और मूल्यांकन में कैसे हेल्प करता है। जब हम किसी भी सिलेबस या करिकुलम को देखते हैं तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि किन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर उस करिकुलम का निर्माण किया गया है, ठीक वैसे ही टीचर एजुकेशन के जो करिकुलम डिजाइन किया गया है वो हमें इन पॉइंट्स के लिए कैसे तैयार करता है। फिर क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कंसेप्ट एंड नीड फॉर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स ऑफ टीचर। कि टीचर के डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए, चाहे वो प्री सर्विस हो चाहे वो इन सर्विस हो। जो हम हमेशा कहते चले आते हैं कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा। तो सीखना और सिखाना, सीखने की प्रक्रिया भी चलती रहे और सिखाने की प्रक्रिया भी लगातार बढ़ती चलती रहे। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, आप टीचर बन गए, टीचर बनने के बाद क्या? एक टीचर वो जिसने 20-25 साल एक ही किताब पढ़ा दी, कुछ नया मेथड नहीं अप्लाई करा, कुछ नई टेक्निक्स अप्लाई नहीं करी, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहाँ हुआ? तो वही चीज कि हमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में बताना है, इसकी नीड, इसकी इंपॉर्टेंस, नेचर, स्कोप ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स। कि टीचर बनने का अर्थ ये नहीं है कि आपने सब कुछ सीख लिया और आप हमें सब जानकारी है। हमें अपनी जानकारी को भी अपग्रेड करना है, अपने नए स्टूडेंट्स को भी अपग्रेड करना है उन जानकारी से, ताकि वो नए समाज में जाकर अपना एडजस्टमेंट, अपना योगदान दे सके। तो वही है, हम सुधरेंगे, स्टूडेंट सुधरेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्क्राइब द एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस इन इंटर्नशिप एंड पोस्ट इंटर्नशिप। एक्टिविटी और एक्सपीरियंस बताने हैं प्री इंटर्नशिप और पोस्ट इंटर्नशिप के। तो वही चीज सबसे पहले हमें इंटर्नशिप के बारे में बताना पड़ेगा, एक्टिविटीज एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना पड़ेगा, इंटर्नशिप एंड पोस्ट इंटर्नशिप। यानी कि जब आपकी इंटर्नशिप चल रही है तब आपका एक्सपीरियंस और आप एक्टिविटीज में कैसे पार्टिसिपेट करना है, और उस प्रक्रिया को पूरा होने के बाद, इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद आप में क्या चेंजेस आए हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और आपने कैसे एक्टिविटीज को टैकल किया है या एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन किया है। तो इंटर्नशिप को लेकर पूरा डिस्क्रिप्शन यहां पर मेंशन किया है। और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्कस द मोड्स ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। पहले मोड्स थे प्री सर्विस के और अब लॉन्ग में है इन सर्विस के लिए। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन एंड एक्सप्लेन मोड्स ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। कि टीचर्स की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, टीचर्स को अपग्रेड करने के लिए जो जो मेथड, जो जो मोड्स चलते हैं, रिफ्रेशर कोर्स हुआ, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हुए, वर्कशॉप्स हुई, तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं उसके बारे में हमें प्रॉपर ब्रीफली इसमें मेंशन करना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।